आपने निष्कर्म संस्कार तक करवाया था कल। निष्कर्म संस्कार तक हो गया था? हाँ जी, हाँ, यहाँ तक हो गया था। चलिए तो शुरू करते हैं निष्क्रमण संस्कार। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को तो कल हमने पहले गर्भाधान की चर्चा की और संस्कार की। संस्कार में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार और फिर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ ही है निष्कासित करना, निकलना। यानी हम पहली बार जब बालक को लगभग 12 दिन के बाद, जन्म के बाद में 12वां हो जाता है, तो पिता अपने बच्चे को गोदी में लेकर के सूर्य का दर्शन कराता है। सुबह सुबह का सूर्य का दर्शन कराता है, तेज रोशनी में नहीं, ताकि उसके शरीर में विटामिन डी भी मिल सके, ताकि उसका अच्छे शरीर से निर्माण हो सके और उस एटमॉस्फेयर के साथ वो लयबद्ध हो सके। और वायु का स्पर्श होता है, वायु का स्पर्श और सूर्य की किरणें उसके बदन पर पड़ती हैं। चूंकि लालिमा होती है, सुबह सुबह सूरज में बच्चा देख करके प्रसन्न भी होता है, क्योंकि बच्चे को लाल किरण बहुत पसंद होता है, उसका किरण सबसे ज्यादा होता है। जी किसी ने माइक बोला था। तो ये निष्क्रमण संस्कार, जिससे उसके शरीर का संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये बहुत गहरा महत्व है। तो निष्क्रमण संस्कार सभी से समझ में आ गया होगा। तो प्रतिदिन ऐसा ही करते हैं। फिर माँ भी जब बच्चा 12 दिन का हो जाता है, उसके बाद तो बाहर सुबह सुबह धूप में लिटा के रखती है, ताकि उसका संपूर्ण शरीर का, आजकल तो बच्चों को धूप भी नहीं मिलती, जबकि उसकी ग्रोथ के लिए विटामिन डी की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो जाती है, कैल्शियम नहीं मिल पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, संपूर्ण शरीर का विकास इस रूप में नहीं हो पाता। यहाँ तक कि बच्चों को जन्म देने के बाद ऐसे उसमें रखते हैं केबिन में, जहाँ एक लाइट का टेम्परेचर देते हैं, उसमें देते हैं, लीवर आदि की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंटिस वगैरह की समस्या हो जाती है। ऐसी माताओं के साथ होता है। माताएं जब गर्भवती होती हैं तो उस समय भी पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। फिर आता है 6वें महीने में अन्नप्राश संस्कार। अन्नप्राश माने चटाना, यानी सबसे पहले बच्चे को अन्न दिया जाता है। तो अन्नप्राश संस्कार में देखिए, जैसे 6वें महीने शुरू करते हैं तो चूंकि बच्चे का माँ जो है बच्चे को 6 महीने तक स्तनपान कराती है, और इसके बाद जो है उसको धीरे धीरे स्तनपान को कम कराना होता है, छुड़वाना होता है। तो वो क्या करती है, थोड़ा अन्न को खिलाना प्रारंभ करती है। तो उससे पहले एक दिन हवन यज्ञ किया जाता है, ताकि बच्चे का पोषण अच्छे से हो सके, पोषण अच्छे से हो सके, इसके लिए अन्न दिया जाता है। अन्न में आप जानते हैं मीठे में भी नमक और मीठा नेचुरल देना चाहिए, उसमें शहद मिलाएं या छुहारा डालें, किशमिश डालें, लेकिन चीनी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चे को मिठास में इस तरह का सेवन कराना चाहिए। तो सभी को यज्ञ किया जाता है, यज्ञ प्रसाद के रूप में सब थोड़ा थोड़ा बच्चे को छटाते हैं। उसमें भी शहद होती है, तो टेस्ट भी उसको अच्छा लगता है, मिठास है तो ये भी एक बहुत श्रेष्ठ कर्म के रूप में लिया जाता है अन्नप्राशन संस्कार को। लेकिन आज जो धीरे धीरे बच्चे को आलू खिलाने लगते हैं, चटपटा खिलाने लगते हैं, या कुछ और देने लगते हैं, ये कहीं ना कहीं
बहुत नुकसानदेह होता है ना। उस दिन गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते हैं, जब सब लोग आते हैं उसमें, तो गिफ्ट देते हैं तो कैसे गिफ्ट देना चाहिए? गिफ्ट भी ऐसे दे जो सात्विक हो, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार देख कर। आजकल तो छोटे से ही पिस्टल पकड़ा देते हैं, कहते हैं आजकल तो आवश्यकता है इसकी, तो उसके लिए वस्त्र वगैरह भी कैसे होने चाहिए, सूती कपड़े होने चाहिए। तो ऐसे गिफ्ट दें इसमें अन्नप्राशन संस्कार में। और इसके बाद आता है मुंडन संस्कार, ये चूड़ाकरण संस्कार भी इसी को कहते हैं। इसमें जो है, इसमें बच्चे को जो है ना मुंडन संस्कार में क्या करते हैं, चूड़ाकरण संस्कार में कान छेदन वाला, कर्ण छेदन अलग से है वैसे संस्कार, इसको चूड़ाकरण संस्कार। इसमें भी केस उतारते हैं बच्चे के, बाल जो है, तो चूंकि बच्चा माँ के घर में रहता है, आप जानते हैं कि बाल होते हैं उसके शरीर में, हेयर होते हैं, तो उसको गंदगी लगी रहती है और उसके काम, उसके मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो सकता, इसलिए बच्चे के बाल केस जो है उनका जो है मुंडन कर दिया जाता है। और चूड़ा भी पहनाते हैं, हाथों में करधनी आदि पहनाते हैं, और सामान्य जो होती हैं, और फिर मुंडन करके उसके जो है ना तालू में शुद्ध गाय के घी का दीप कॉटन रखते हैं, गाय के घी का, तो उससे भी उसका जो मस्तिष्क का विकास होता है और हड्डी जो है मजबूत हो जाती है, जैसे बताया कि मुंडन हो जाता है। तो ये भी जो है लगभग 1 से 3 वर्ष की उम्र में कर देना चाहिए मुंडन संस्कार भी। इसका भी समय निर्धारित किया गया है। मुंडन संस्कार, और इससे एक फायदा और भी होता है, उसके घने और काले बाल निकलते हैं, सब जानते हैं, सामान्य मात्रा में सुरक्षित रह सकती है। बार-बार मुंडन करने से बच्चे के बाल भी अच्छे होते हैं, मस्तिष्क का विकास होता है। चूंकि सूर्य का प्रकाश सीधे डायरेक्ट पड़ने लगता है, शास्त्र चक्र काली बीच वाला पोर्शन होता है, कमजोर होता है, कोला जैसा होता है ना, इसे तालु कहते हैं, तो वो धीरे-धीरे हड्डी मजबूत होने लगती है, उसी को सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। अगर सहस्रार चक्र किसी को देखना हो, कपाल छोटे बच्चे जो है उसको देखिए, यहाँ पे तो बुलाने में ले जाता है बीच वाला पोर्शन, वो सहस्रार चक्र कहलाता है। तो उसमें फिर क्या करते हैं, जैसे बताया कि गाय के घी को हल्का सा गुनगुना करके और रखते हैं, तो उससे उसमें उसके मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो ये रोज करना चाहिए, देखा कि कुछ लोग जानते भी नहीं इसको कि करते भी हैं, तो प्रतिदिन ऐसा रोज करना, एक दिन करना, एक दिन करना ही, और फिर मालिश करते हैं बच्चे के सर पर, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट उसके सिर पर पड़ता है सुबह सुबह के टाइम, उसका हेड मजबूत हो जाता है। आजकल तो कई लोग लाइट वगैरह फ्लैट में रहते हैं, है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो सूर्य का प्रकाश भी बच्चों को नहीं पाता है। और पहले तो गाँव में रहते थे, बच्चे को पानी में लिटा जाता था, पहले उसको धीरे-धीरे मालिश करते थे, इससे उसका संतोष सही हो जाता है। तो इस तरह से जो है मुंडन संस्कार। और वीरारंभ संस्कार, इसको कहते हैं विद्यारंभ। एक विद्यारंभ संस्कार है कि जब उसको माँ जो है ना पढ़ने के लिए बच्चा पहली बार पट्टी पूजन भी हमारे यहाँ कहते हैं, यानी पहली बार बच्चा जब कापी पेन लेकर के पकड़ना सीखता है, आरंभ शुरुआत करता है, घर पे शुरू कर देता है, कुछ लिखता है, कुछ खिंचाता है ना। तो इस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये प्रारंभ होता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो इसके जीवन में विद्याधन हो वो श्रेष्ठ विषय पर हो, ताकि विद्वान बन सके। देखिए शिक्षा तो जीवन में सबको होती है ना। एक माँ भी बचपन में बच्चे को छोटे से शिक्षा देती है, बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा नहीं करना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, बेटा चाकू लग जाएगा, चोट लग जाएगा, गर्म चीज मत करो, ठंडा मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, है ना। और फिर उसका प्रैक्टिकल भी बताती है, और जो माँ को करते हुए देखता है कि माँ कैसे उठती है, किस काम को करती है, पूजा अर्चना करती है, हाँ घंटी बजाती है, आरती करती है, हवन करती है, हाथ जोड़ती है भगवान के सामने। अब बालक को नहीं पता कैसे भगवान कैसे हाथ जोड़ने से क्या होता है, तो भी बैठ जाता है, माँ बंद करके बैठी हुई है, बंद करके बैठ जाता है, बार बार देखता है कि माँ खोल नहीं, क्यों नहीं खोली, मानी शरारत करता है,
वो देखता है माँ क्या कर रही है, फिर माँ पढ़ती है क्योंकि तो वो भी कॉपी लेके बैठ जाता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है जैसे माँ पढ़ रही है। जबकि आता नहीं उसको, क्या करता है माँ नकल करता है, वो सीखता है कि ऐसे करना चाहिए। तो माँ को मौका होता है वो बच्चे को शिक्षा देने का। अगर अच्छी चीजें सुनता है तो जैसे सुनता है वैसे बोलने लगता है। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आप गायत्री मंत्र बोल रहे हो, कोई मंत्र बोल रहे हो, गीता के श्लोक बोल रहे हो, बच्चे से सीख लेते हैं। आजकल आप टीवी में भी देखते हो कि छोटे छोटे वो आते हैं राधा कृष्ण हरे कृष्ण करके जो आता है बालक, वो देखिए कितने सुंदर छोटी सी अवस्था में कितना सुंदर होगा, कितनी लोगों का लोकप्रिय हो गया वो। तो ऐसे कोई बालक, इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है, देखिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को देखिए, है ना, कितना सुंदर लगता है। और सारा दिन माँ के पीछे पीछे बच्चा घूमता है, तो माँ अच्छी अच्छी चीजें सहजता के साथ साथ सिखा सकती है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसलिए बच्चे को जल्दी स्कूल नहीं भेजना चाहिए। 1 2 3 नहीं पढ़ाना चाहिए पहले 1 2 3 है उस माँ के द्वारा, माँ जो माँ ने उसको सिखाया है, जो उसकी माँ ने उसको संस्कार सिखाए हैं। जाओ पिताजी को पानी देके आओ बेटा, तो जाके रोका नहीं। कई बार बच्चा लेके जाता है, उसको नहीं पता कौन सा पानी है, गंदा पानी लेके पहुंच जाता है गिलास लेके, तो माँ उसको नहीं 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 ये देके आओ, जाओ देके आओ। अगर नहीं देते तो गुस्सा होता है, ऐसे कामों को सिखाने, कपड़े कौन से धुलने लगता है। तो ये क्रिया उसे करने देना चाहिए, ये सिखाना चाहिए ताकि उसकी आदत पड़े। जाओ पिताजी को पैर छू के आओ। अब वो छोटा बच्चा है, वो ऐसे क्या पैर छूना नहीं, आदत डाल कि अगर पिताजी सुबह उठने तो पैर छुए, माता जी के पैर छुए, धरती माता को प्रणाम करे, फिर हाथों को दर्शन करे, आंख करो तो देवी क्या कुछ बोले। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजों से बच्चों का निर्माण कर सकते हैं और श्लोक याद करा सकते हैं, बोल बोल के करा सकते हैं। बोलो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, देखिए वो करा के रास्ते करने लग जाए। सुबह उठते ही मातृभूमि को प्रणाम करने लग जाए, फिर मातृभूमि को क्यों मातृभूमि को प्रणाम करना, इसके बारे में बच्चे छोटे होते जिज्ञासु। तो माँ अपने संस्कार के द्वारा सब और सब धर्म को क्या देता है। देखो बेटा झूठ नहीं बोलना, अब छोटे से बालक को नहीं अगर आदत कर दी आप डाल दो कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को सताना नहीं, चींटी को मारना नहीं बेटा। अगर वो चींटी को मारता है, कुछ बच्चे होते चींटी को मारने लगते हैं, तो आप उसको बता सकते नहीं बेटा इसको नहीं मारना, इसमें भी जीवन है, चल रहा है, इसको भी पीड़ा होता है, किसी आपको मारते हैं पिटाई करेंगे तो आपको दर्द होता है, आपको दुख होता है, ऐसा भी दुख होता है, वो हिंसा नहीं करता। ऐसे छोटे छोटे विचारों को माँ बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। और ये संस्कार जो समय दिए जाते हैं, एक तो मैंने पूर्व में बताया गर्भाधान संस्कार से लेकर गर्भाधान के दौरान और पूरे गर्भ के दौरान और फिर गर्भ के बाहर जब बच्चा होता है, तो यदि माँ उसको पूरा, इसीलिए आजकल क्या होता है कि दोनों लोग जॉब करने लगते हैं। मैंने बताया था कि दोनों लोग जॉब करने की आवश्यकता नहीं, माँ एक ऐसी संपत्ति को जन्म का निर्माण करने वाली है जो संपूर्ण जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने वाली है। तो माँ अपने संपूर्ण ज्ञान से बच्चे को शिक्षित करती है। वो माँ घर में रहती तब तक करती है, बाहर अपना जीवन में जो भी कुछ अच्छा है उससे भी उसके जीवन में जो भी उससे भी त्रुटियां होंगी वह भी चाहती है कि बच्चे में। तो इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद माँ जैसे बताया कि विद्या का संस्कार जो है प्रारंभ करवाती है, माँ ही परिचय कराती है, माँ है जो पिता का परिचय कराती है, माँ है जो बुआ का परिचय कराती है, छोटे भाई का परिचय कराती है, बड़े भाई का परिचय कराती है, सभी समाज के लोगों का परिचय माँ ही कराती है। बच्चा ही सबसे पहले माँ से माँ को ही मूल रूप से जानता है। जब भी भूख लगती है तो माँ के पास ही जाता है, तो एक भाव उत्पन्न होता है। तो माँ को बहुत अच्छा मौका देता है कि अपने बच्चे को पूरा समय देकर उसका निर्माण सभी प्रकार से। अगर पूजा करने की छोटी सी आदत डाल देती है, उसको देखते देखते बच्चे की आदत पड़ती है, पढ़ने वाले पढ़ती है, माँ पढ़ेगी तो उसको सुनेगी। अगर माँ डेली रामायण पढ़ती है, गीता के श्लोक पढ़ती है, बच्चा सुनेगा, भले वो लिख नहीं सकता, समझ और पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो भाव है वो समझ सकता है। तो भाव के द्वारा बच्चे को तैयार कर देते सकते हैं। जैसे बच्चे अभी बताया मैंने, वो देखा कि माँ ऐसे करती, पूजा करती, प्रणाम करती, तो वैसे ये चीजें हैं अपने आचरण से छोटे से बच्चे को सिखा सकते हैं जो जीवन पर्यंत उसके काम आते हैं। अच्छी बात है। इसके बाद जो है आता है कान संस्कार, जिसमें कान छोड़े जाते हैं। और ये बहुत पहले प्रक्रिया हम सभी जानते हैं। जब सौर्य बोलते हैं तो कान को पकड़ते हैं, सभी सौर्य ये तो सही है। ये क्या है, कहाँ से आया? ये वही है कि ऐसा करने से हम गलती दोबारा नहीं करते, गलती का इस्तेमाल हमको हुआ है, इसलिए कान को खींचना होता है। और ये कैसे शुरू होता है?
जब हम कुंडल पहन लेते हैं तो सहज हमारे कान ऐसे लगते रहते हैं। आप देखो ऐसे कान में पूछिए तो आवाज आपको अच्छी सुनाई देगी, तो अच्छे से सुनाई देती है, ऐसे समझ अच्छी आएगी। इसीलिए गलती करके तो उठा बैठा बनाते थे, उठा बैठा बनाते थे, कान पकड़ के करवाते थे। और आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि मुर्गा बनाया जाता है, जब दंड दिया जाता है विद्यालय में, उससे मेमोरी बढ़ती है। बच्चों को दंड देना क्या करो, मुर्गा बनाना चाहिए। आजकल तो बड़ा अलग फैशन हो गया है कि बच्चे को मुर्गा को बना देते हैं, अपने बच्चे को ऐसे दंड दिया। ये भी बहुत बड़ी कमी आई है। वो भी जो उपनयन संस्कार तो हमने जाना क्या कर्णछेदक संस्कार, तो इसे भी कर्णछेदक संस्कार, तो इसे मैंने बताया कि हमारे सभी महापुरुष कुंडल पहनते थे, माताएं तो कुंडल पहनती थी, सारे पुरुष पहनते थे कुंडल। इसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान है। माता को बड़े पहनते थे, सारे लोग छिल जाते थे, इतने वजनदार होते थे, आप छोटा सा पहन लेते थे, केवल सूत्र होते। उसका वैज्ञानिक कारण है, इसलिए कुंडल पहनना चाहिए तो बड़े पहनना चाहिए। बच्चों को भी अब क्या हमारे यहाँ तो क्या जरा सा ऐसे लिया जाता है, बच्चे बन जाता है, स्विच बोल दी जाती है। ऐसा नहीं, अब तो माता बड़ी ही कुंडल पहन रही है, बड़े बड़े, तो कुंडल पहनने चाहिए सभी। स्त्री के साथ साथ पुरुषों को भी कुंडल पहनना चाहिए। हमारे नाना जी को भी ऊपर ही पहनते थे, यहाँ पर तो करीब 40-45 प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं कुंडल पहनने से। तो इसलिए कुंडल पहनने के लिए कर्णछेदक संस्कार, इसको भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें ही वैसे कार्यक्रम होता है। और इसके बाद ये जो पवित्र जो है जनेऊ उपनयन संस्कार भी करते हैं। उपनयन संस्कार जो पवित्र जब बच्चा रूप में प्रवेश करता है, उपनयन नया जीवन उसको मिलता है, जीवन है, और जो हमारी संस्कृति है उसमें, तो इसमें गुरु शरण लेता है और हृदय करता है कि जैसे माँ उसे प्रीतिपूर्वक सब चीज को समझाती थी, पढ़ाती थी, ऐसे मैं भी बच्चे को उसी भाव से पढ़ाऊंगा। दंड भी लेती थी माँ, जब बच्चा पानी में खेलता है, छोटा बच्चा होता है, सर्दी के दिन माँ उसे पकड़ती है और जब पिटाई भी करती है, बच्चा रोता है और फिर भी जाकर माँ की गोद में विश्राम करता है। माँ उसमें दुखी नहीं होती, माँ को पता है कि चाकू पकड़ रहा है, प्लेट पकड़ रहा है, माचिस जला रहा है, अन्न जल ना जाए, गर्म चीज पकड़ रहा है, क्या करता है माँ सब कुछ उसको बोध कराती है, उसे बचाने का प्रयास करती है। ऐसे गुरु भी प्रीतिपूर्वक जो है उसके जीवन का निर्माण करता है, अपने गर्भ में धारण करता है। ये भी कहा गया जैसे माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है, ऐसे गुरु उस शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है, उसका निर्माण करता है। इसलिए दूसरी परंपरा थी हमारे यहाँ पढ़ाने की, लेकिन अज्ञानता जो है हाँ जी गुरु जी, इसमें राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा, सब एक साथ करते थे। अगर मैंने कल भी शायद आपको बताया था, मुझे नहीं याद है, इसी सेशन में होगा कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उनको पालन उस अवस्था में अवश्य करना चाहिए। उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे काल प्रतिष्ठा बकुल होगा,
शिक्षक उसमें बहुत गुरु के ज्ञान से जैसे तो बताया कि उपनयन संस्कार और घर से शिक्षा भी सभी यानी माता की उसके कभी लेकिन वो इसलिए ताकि घर की छोटी छोटी घटनाओं को लेकर उनको लेकर के बाद विवाद को लेकर के बच्चों के शरीर में मन में अलग प्रकार का प्रभाव होता है, जिससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए और चूंकि माँ ममता की प्रतीत होती है, मुक्ति होती है, जब बच्चा घर में रहता है तो रात माँ अगर पिता डांटता भी है तो वो उसे बचा लेती है, जिससे दोष दूर हो जाता है। और जब वो शादी में रहता है तो वह अनुशासन में रहता है, क्योंकि सब बच्चों के साथ में रहता है। तो अनुशासन सिखाने के लिए और उसके जीवन का निर्माण करने के लिए अति आवश्यक है परंपरा से बच्चों को पढ़ाया जाए और वह अधिक सुविधाएं न दी जाए। अगर जो बताए अल्पाहारी ये लक्षण है, अल्प भोजन कम करने वाला होना चाहिए। तला चटपटा भोजन या बहुत अधिक भोजन या पूरी प्लेट ले जाने वाले भोजन ज्यादा नहीं होने चाहिए। कि रोज पता लगा पनीर भी बन रहा है, राजमा भी खा रहा है, छोला भी खा रहा है, अब घर में रहेगा तो सारी चीजें खाएगा तो उसे उसमें वासना उसमें बस जाती है, उसमें आसक्त हो जाता है बच्चा, क्योंकि वो तप काल है, ये विद्यार्थी काल होता है, उसको बहुत जीवन में तप करना होता है। भगवान राम अगर तप न किए होते गुरुकुल में तो शायद राम कभी नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल की व्यवस्थाओं में रहकर के जीवन को जिया। अल्पाहार गृह त्यागी है ना, जो बताया गृह को त्यागने वाला है, अल्प भोजन करने वाला है और स्वान कुत्ते की तरह नहीं, जैसे कुत्ता तुरंत आग पाता है उछल जाता है, आलस नहीं होता। आजकल घर में देखो बच्चों को 10 बार जगाना पड़ता है, बेटा उठ जाओ बस आने वाली है, माँ सब तैयारी भी कर देगी, बस्तर भी लगा देगी, पानी की बोतल में भर देगी, सोते सोते उसको तैयार करके भेजती है। ये तरीका नहीं है, उसको इस एज में बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए। ग्रुप में जब सारे बच्चे उठते हैं तो उसके लिए आदत पड़ जाती है उठने की, समय पर सोने की। इसलिए गुरुकुल में आवासीय विद्यालय इन्हें आता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज बहुत ज्यादा आया है, वहां पर तप नहीं है। विद्यार्थी को तप करना चाहिए है ना। और जैसे हमारे बताए गुरुकुल में नमक नहीं दिया जाता, बच्चों को मीठा नहीं दिया जाता, ब्रह्म जब तक पूरा दिया 25 साल तक पूज होती है, उस समय तक विद्यार्थी काल में पूर्ण का पालन हो सकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि रसों से उसको दूर रखा जाए, लेकिन आज बहुत इसीलिए क्योंकि आवश्यक जब तक व्यक्ति को तपाया नहीं जाएगा तब तक जीवन में बाहर नहीं हो सकता। और जिस महापुरुष किसी भी महापुरुष का जिसका निर्माण हुआ, आज विचार स्वामी जी महाराज बताते हैं कि इतने सारे
गाय को 40-40 गाय इतनी सारी गाय का दूध निकालता था, गोबर उठाता था, और 3 बजे बिकता था। ठंडी में देखा वीडियो भी देखी होगी आपने, और भोजन मांग करके लाते थे। इसका कि जो है विभिन्न धर्मों से थोड़ा लेके आते थे और उसके पीछे कारण था कि हम समाज के प्रति कृतज्ञ हैं और अहंकार नष्ट हो। अगर हमने अहंकार नष्ट नहीं किया, कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, यदि अहंकार हमारे जीवन में बना रहा तो कोई मतलब नहीं। तो समाज के प्रति कृतज्ञ है, तो ऐसा भाव, ऐसी भावना के लिए समाज में क्या करते थे, भिक्षा लेने का विधान है कि विद्यार्थी जो है ब्रह्मचारी भिक्षा लेने जाता है और उसको भोजन होता है। जी हाँ, भगवान ने ये सब किया हुआ है, तब उनका निर्माण ऐसा होता है कि वहां जाकर के वन में जाकर के भी भोजन पर के आसक्त नहीं थे। फल फूल रहे थे तो 14 साल तक उन्होंने व्यतीत कर दिया, उन्हें गर्मी सर्दी नहीं सताता। जब ब्रह्मचारी रहता है उसे गर्मी और सर्दी नहीं लगती। ब्रह्मचारी 2 से 3 बार स्नान करता है, भयंकर ठंडी के पानी में स्नान करता है, गर्म पानी नहीं मिलता। आप बच्चे को थोड़ी सी गर्म पानी में स्नान कराएं, उसका इम्यूनिटी पावर डाउन होता है। स्वामी जी महाराज आज ऐसे रह पा रहे हैं, उसका कारण उन्होंने तब किया है। तो बच्चों को सहन करने देना चाहिए, और घर में जरा सा हुआ तो बच्चों को जुकाम खांसी हो जाता है, वहां तो बिल्कुल बच्चों को नहीं होता है। उसका कारण ये है कि वो उनके वस्त्र ऐसे, उनकी दिनचर्या ऐसी है, उनका खान-पान ऐसा है। तो हम बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाए तो हम लोगों की लंबाई अच्छी होती थी, दीर्घायु प्राप्त करते थे, कंसंट्रेशन अच्छा होता था, आंखों में कभी चश्मे नहीं लगते थे। 3 साल ऐसे कभी बीमार होना नहीं। आज बच्चे 2-3 4 बीमार हो जाते हैं साल में, और हम इसको समझते नहीं है। ये सब खाने पीने का प्रभाव है, दिनचर्या का प्रभाव है। अनुशासन में बच्चे माँ के अनुशासन के बाद गुरु के अनुशासन में सीख पाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता होती थी। उपनयन संस्कार करके विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को गुरुकुल में भेजा जाता, जहाँ वो सवारी भी सीख रहा है, खाना बनाना भी सीख रहा था, एक बाहर भी जाना है, तब कोई विद्वान क्या होता। चलिए अगला जो है उसमें है वेदांत संस्कार। जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, फिर पढ़ाई करता है, और उसके बाद जब और शिक्षा पूरी हो जाती है, शिक्षा वेद आदि का सभी शास्त्रों का अध्ययन करता है। तो वेद शास्त्र का अध्ययन करने में क्या है, जो 4 वेद हैं हमारे, 6 शास्त्र हैं, ऐसी उपनिषद है, तो इनका जब अध्ययन कर लेता है तो क्या होता है, वेद पढ़ा, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, है ना, वेदी। तो ये क्या है, उस तरह का ज्ञान अर्जन करता था, उस क्षेत्र में समाज के जो ज्ञान है उसको पहुंचाने वाला बन सकता था। तो जिनकी जिस तरह का मतलब स्वभाव होता है, जैसा स्वभाव होता है, जैसी क्षमता होती है, उस तरह के प्रबंधन को वो गुरुकुल में सीखता है। और गुरुकुल की परंपरा में ना तो पैसा लिया जाता था, अर्थात पैसे की पढ़ाई नहीं होती थी। टीचर और गुरु को भी पैसा नहीं मिलता था, केवल पैसा आता था, गुरु में दान दिया जाता था। विचार करें, जब हमारे मंदिरों में दान आता है और पुजारी को कोई सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन पुजारी को कभी पैसे की कमी नहीं होती, जो चढ़ावा आता है उससे ही वो मंदिर की व्यवस्था और वो उसे अपना भरण पोषण कर लेता है। ऐसे ही गुरुकुल की व्यवस्था, गुरुकुल में टीचर को सैलरी नहीं दी जाती और ना ही विद्यार्थी को कोई पैसा लगता था पढ़ने में। ऐसी व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण थी, तभी शिक्षा का महत्व था। आज तो पैसा में शिक्षा बिकने लग गया। अगर ऐसा होता तो राम के घर में जी वही बुला ले, ऐसा नहीं किया। राजा बुला नहीं सकते, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के आचार्य को नहीं बुला सकते थे, लेकिन नहीं, उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया और उसी सामान्य विद्यार्थी की तरह उसके जीवन में सब चीज निवार करना था, जैसे सभी विद्यार्थी। तो तब करना होगा, जो मिले भूखा सूखा खा लेना और उसमें भी संतुष्ट रहना, ज्ञान को श्रेष्ठ मानना, अपने ज्ञान का भोजन करना, ये विशेष बात है। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, लेकिन वाणी का सामर्थ्य जो मुझे परमात्मा ने दिया वो पहुंचाता हूं आपको आनंद की अनुभूति होती है। आज हम कुछ नया सीख, ऐसी विद्यार्थी के विद्या अध्ययन काल में ज्ञान का अर्जन करता है और वो आनंद की अनुभूति करता है।
ये सूक्ष्म है लेकिन इतना गहन है कि जब पूर्ण रहस्य को वेदों के शास्त्रों को पढ़ता है और जानता है और जो आचार्य के आचरण को देखता है कि आचरण से पहले जगते हैं बाद में सोते हैं, वही भोजन जो मैं करता हूँ वही आचार्य करते हैं, गाय की सेवा वो भी करते हैं और अपने कपड़े को स्वयं धोते हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो विद्यार्थी सीखता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। ये सिखाने की पद्धति होती है। जैसे बताया बचपन में माँ को देखते देखते बालक सीख लेता है, काम करने लगता है। ऐसे गुरु के आचरण को देख करके जैसे कि गुरु की आज्ञा में चलना सीख जाता है। तो आज्ञा छोटे से बच्चे को माँ अगर आज्ञा पालन नहीं सिखा पाती है, ना कभी भी बच्चे को माँ ने जो कहा, पिता ने कहा, वो छोटा बालक यदि पहले से ही ध्यान करना सीख जाता है तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि माँ कभी बच्चे का हित चाहती ही नहीं है, पिता कभी बच्चों का हित चाहते ही नहीं है। इसलिए बच्चों को सबसे पहला है यस नो नो, किसी भी काम के लिए यस करना, यस यस करना, हाँ नो नो। अगर ऐसा आप सिखा पाए तो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बच्चे ये खाना नहीं, बस वही नहीं। तो बहुत ऐसे हैं कि अगर हम ऐसी शिक्षा दे पाए तो जीवन के अंतिम समय तक वो संतान हमें सुख देने वाली होती है। नहीं तो वही संतान जो बचपन से ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए माँ प्यार से समझाए, बालक ऐसा कि उनके बच्चे करते माँ प्यार से समझाते और धीरे धीरे उसे छोटी छोटी अगर तो यही बताया गया वेदारंभ संस्कार में। जब इन वेदों का वो अध्ययन करता है और वो उसमें रुचि बढ़ जाती है, एक वेद दो वेद त्रिवेद चतुर्वेदी की, तो वो समाज में उस तरह का सम्मान पाता है, समाज में भी उसी की प्रेरणा देता है। आगे विद्यार्थियों को वही पढ़ाएगा और ये फिर जो है समाज में इसका अध्ययन करे, उसके यज्ञ आदि करते हैं चारों तरफ का, तो उससे ज्ञान जो जीवन वेद क्या है, वेद एक क्या है, ईश्वरीय संविधान है। जैसे समाज का संविधान होता है, राष्ट्र का संविधान होता है, दुनिया का संविधान, घर परिवार का एक संविधान होता है कि हमारा संविधान पालन करना, तो ऐसा ही ईश्वरीय संविधान जो है वेद है, जिसके अंदर अपना जीवन जी सके और दूसरों को भी प्रेरणा अपने जीवन से दे सके, श्रेष्ठ जीवन हमारा होगा। इसके बाद वेदारंभ के बाद आता है संस्कार। इसमें जो यहाँ दोबारा फिर क्या होता है, जब ये शिक्षा सब ग्रहण कर लेता है तो भी फिर क्या है कि मुंडन करा करके और इसे समावर्तन भी कहते हैं। समावर्तन माने होता है जैसे आपको डिग्री पूरी हो जाती है तो क्या लास्ट में क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, डिग्री पूरी हो जाती है तो पार्टी दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह, हाँ उसे यही कहे समावर्तन को दीक्षांत समारोह कहते हैं। तो दीक्षांत समारोह होता है, सभी के बीच रहकर उसको सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने इस चीज की जो है पारंगत। और विद्यार्थी का विशेष बात है गुरुकुल व्यवस्था में एक आचार्य पूरे गुरुकुल को चलाता है, दूसरे टीचर की आवश्यकता नहीं है। कितनी अच्छी विधान है। आज भी मैं कहता हूँ इसको करना चाहिए, इससे फायदा क्या है। अब जैसे मानिए आज की शिक्षा के अनुसार तो 12वीं वाला 10वीं को पढ़ाएगा, 10वीं वाला 8वीं को पढ़ाएगा, कम से कम एक कक्षा छोड़ करके, और 10वीं वाला 8वीं को पढ़ाएगा, 8वीं वाला 6वीं को पढ़ाएगा, 6वीं वाला 4वीं को पढ़ाएगा। अब ऐसे पढ़ाने से सभी की शिक्षा प्राप्ति भी हो रही है और क्या है, जब पढ़ाता है व्यक्ति, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि शिक्षक भी है, जब बांटते हैं तो और अधिक बढ़ता है और अधिक बढ़ता है और अधिक बढ़ता है। आज मेरे अंदर की क्षमता बोलने की है, स्वामी जी को बोलने की क्षमता, स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं भी ऐसे था, मुझे कभी बोलना नहीं ढंग से आता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। फिर खैर उस दिनों बाद हम सत्संग वगैरह करने लगे, लेकिन एक लिमिट तक बोल पाता था। लेकिन आज दूसरे को रखने की, समझने की, सोचने की क्षमता अच्छी उत्पन्न, तो इसलिए पढ़ना और पढ़ाने की प्रक्रिया से जिस विषय में उसकी रुचि होती थी वह विषय उसको पढ़ाने लगता था और वही चल करके वह विषय उसका जीवन का आधार बन जाता था। वो जीवन में उसके कल्याण के लिए, समष्टि के कल्याण के लिए विषय उपयोगी हो जाता है। और हमारे गुरुकुल में ऐसा नहीं था। वैदिक मैथमेटिक्स की इतनी प्रभावशाली, ये मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इतनी ऐसे गहरे विषय हैं वैदिक शास्त्रों में दिए हुए हैं कि अद्वितीय है
जिन पर आप रिसर्च भी करता होना चाहिए, हो गया रिसर्च बहुत। तो जो सीमंत जो आपका दीक्षांत समारोह है, ये दीक्षा समारोह से दीक्षा देकर के इसको कहा भेजता है कि अब आप दीक्षा कीजिए, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। तो फिर जब गृहस्थ जीवन में आता है तो अगला संस्कार आता है कि जिसे कहते हैं जब गृहस्थ में आ जाता है तो गृहस्थ में क्या चलता है, उसे दो ऑप्शन होते हैं। यदि उसका मन शिक्षा में ही लगता है, पढ़ने पढ़ाने में लगता है और उसकी कोई रुचि गृहस्थ जीवन में जाकर विवाह आदि करने की नहीं है, तो बाल्यावस्था से ले लेता तो बाल ब्रह्मचारी हो जाता, बाल सन्यासी हो जाता है, वो फिर सन्यास ले लेता, या फिर गृहस्थ में आ जाता है। और गृहस्थ में आकर के भी फिर अलग अलग विषय में जीव का उपार्जन के लिए एग्रीकल्चर का काम, क्योंकि हमारे गुरुकुल में बच्चों को एग्रीकल्चर का काम भी सिखाया जाता है, भोजन बनाना भी सिखाया जाता है, सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है, गाय की सेवा भी सिखाई जाती है, यानी सारे काम जितने दैनिक जीवन के होते हैं, प्रबंधन भी सिखाया जाता है। एक विद्यार्थी है, उसका हिसाब किताब में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा, तो प्रबंधन बहुत अच्छा कर सकता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है, तो उसको उसका काम मिल जाता है। तो गुरुकुल में रहते ही वो समाज में कैसे रहना, समाज में कैसे इसको स्थापित होना है, उसकी पूरी शिक्षा ले रहा है, प्रैक्टिकल रूप में ले लेता है। अब जैसे किसी को भोजन बनाने में रुचि, दोनों व्यवस्थाएं होती थी, तो भोजन बनाने के लिए भोजन में पारंगत हो जाता था। तो घुड़सवारी में बहुत रुचि, गाय की सेवा में रुचि, एग्रीकल्चर में अलग अलग क्षेत्र में रुचि, आयुर्वेद में जैसे आचार्य जी आयुर्वेद में रुचि थी, तो वो गुरुकुल में आचार्य जी ने कोई अलग कुछ किया था, बाद में बताते हैं कुछ किया हुआ है बाद में आचार्य के रूप में, लेकिन मोस्टली उन्होंने कहाँ सीखा, गुरुकुल में ही पूरी आयुर्वेद की शिक्षा सीखी। ऐसा थोड़ी कि पुस्तक पढ़ने से कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकता। स्वामी जी बना दिया इंग्लिश की पुस्तक भी पढ़ ली और सब नॉलेज ले लिया, तो क्या स्वामी जी को एमबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, लेकिन नहीं, एलोपैथी का भी नॉलेज है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी नॉलेज है। तो ये कुछ ज्ञान जो है परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान मिलता था। तो क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान मिलता है, क्योंकि ज्ञान जीवन का मैं जो बैठा हूं बोल रहा हूं, तो ये ऐसे थोड़ी सा मैं रट के बोल रहा हूं, तो क्या है कि चूंकि सारी चीजों का निचोड़ कम शब्दों में गुरु दे देता है, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान आता है। और जीवन का संपूर्ण अनुभव गुरु अपने शिष्य को इसलिए नहीं देता है कि पुत्र अपने पुत्री पुत्र जन्म तो 2-3 बच्चों को दे सकता है, 4 बच्चों को दे, लेकिन गुरु और आचार्य के द्वारा पता नहीं कितने शिष्यों का निर्माण किया जाता है। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत कि कितने लोगों को वो शिक्षा दे करके उनके जीवन को उन्नत बनाता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा धन ज्ञान ही है, नॉलेज ही है। तो समावर्तन के बाद फिर गृहस्थ जीवन में आता है और गृहस्थ जीवन में आकर के फिर उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, उसके लक्षण आदि होते हैं, तो विवाह इसे कहते हैं पारिग्रहण संस्कार, विवाह के लिए वो सुयोग करना गुण धर्म के अनुसार, और ये स्वाभाविक कि उसके विवाह होता है और पूरे संयम के साथ, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया होता है, तो सारी चीजों का बोध होता है, जो पहले पूर्व में बताया कि उसे वहां ये भी पढ़ाया जाता है, 16 संस्कार भी पढ़ाए जाते हैं गुरुकुल में, क्योंकि वो तो पाठ है शिक्षा का। तो न्याय शास्त्र और सद्य उपनिषद दर्शन वगैरह जैसे अभी पढ़ रहे हैं, हमने पढ़े, तो फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और उसके बाद फिर विवाह के बाद फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है। हालांकि यहाँ हमारे यही पूरे हो जाते हैं, लेकिन स्वामी महाराज ने कुछ और इसको वानप्रस्थ और संन्यास में भी जोड़ा है। विवाह के बाद ब्रह्मचारी के अंतर्गत आता है शिक्षा में, और ये सब जो आता है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कारों में जैसे पहले 100 से भी अधिक 108 करीब कितने संस्कार हुआ करते, तो धीरे धीरे क्या है 41-42 संस्कार हुआ, फिर इसके बाद 16 हो गए, तो आज तक कुछ संस्कार होते हैं। तो विवाह संस्कार के बाद फिर बच्चे शादी हो जाती है, उसके बाद संतान उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति के बाद 50 साल की उम्र हो जाती है और गृहस्थ जीवन को छोड़कर वानप्रस्थ के प्रस्थान करता है, और जीवन में जो पहले उसने अध्ययन किया है, जीवन में जो प्रैक्टिकल रूप में जीवन जिया है, उसका वो चिंतन नहीं करता है, तो अपने हाथ से ही भोजन बनाता है, पूरा जीवन जीता है, एक स्थान पर रहता है और अध्ययन आदि करता है,
पूर्ण हो जाता है जो उसकी इच्छा होती है रुचि के अनुसार, और फिर संन्यास को धारण कर परिपक्व हो जाता है ज्ञानी और समाज की सेवा में निकल जाता है। और फिर चलते चलते शरीर चूंकि क्षीण हो जाता है तो अंत में जो है अंत्येष्टि होती है। हम सब जानते हैं कि अंत्येष्टि में जो है अंतिम समय की यात्रा होती है जीवन की, और इसीलिए जीवन को जीवन रहते ही हमें वानप्रस्थ और संन्यास ले लेना चाहिए जो संसार को छोड़ना है। आज लोग छोड़ नहीं पाते और जीवन को ऐसे ही कहते रहते हैं। जीवन रहते ही जो छोड़ना है पहले से छोड़ दे, और उसकी जैसे हमारी वानप्रस्थ नहीं हमारी आदत होनी चाहिए कि वन में रहो और घर परिवार से कोई मतलब नहीं, खाने पीने में जितना अपने हाथ से बनाइए जो जितना सुख मिले उसको खाइए, उसको संतोष करिए। नहीं तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो वहाँ खाने की अलग तरह की व्यवस्था होती है, कभी पूरी चाहिए, कभी पराठा चाहिए, कभी रसगुल्ला चाहिए, कभी छेली चाहिए, छेना चाहिए, पनीर चाहिए, अन्य अन्य प्रकार के भोज पदार्थों में हमारी वासनाएं फंसी रहती हैं। कभी अच्छे अच्छे कपड़ों में रहना या बाहर की चकाचौंध में रहना, उससे हम अपनी जिंदगियों को नियंत्रित करके वन के स्थान पर शांति का अनुभव करते हैं, जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। और संन्यास बताया, और संन्यास के बाद अंत्येष्टि बताई। अगर ये भी है सीधा भी ले सकता है कोई व्यक्ति कि जिसको पहले नॉलेज हो गया कि वानप्रस्थ नहीं है सीधा संन्यास ले लेता है, या गृहस्थ से सीधा संन्यास ले लेता है। ऐसा भी होता है गृहस्थ के बाद जिनका पूर्व जन्म से ऐसा संस्कार हुआ इस तरह से गृहस्थ संन्यास ले लेता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि में आप जानते हैं कि सभी लोगों को जाना चाहिए, जो भी किसी का शव यात्रा निकलती तो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार एहसास होती है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, 4 कदम चलना चाहिए। तो ऐसा करने से व्यक्ति गलत आदतों से बचा जाता है। उसके जीवन में जो न्यूनताएं उससे दुखी नहीं होता, उसमें संतोष आता है कि सब कुछ नहीं आया था और छोड़ के जाना है। तो फिर ऐसा बोध होने से व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति भी कम होती है, और वो आसक्ति व्यक्ति को दुख और सुख से प्रेरित नहीं करती है। नहीं तो व्यक्ति की वासनाएं इंद्रियां बस है ना, वो उसमें आसक्त हो जाता है और दुख आता है। तो यहाँ पर अंत्येष्टि में भी सभी को जाना चाहिए। अंत्येष्टि से ये जो आजकल बड़ा जमाना है कि लोग अंत्येष्टि तो रात में नहीं करते, लेकिन जो विवाह है, अभी विवाह संस्कार आ रहा था, इसमें बहुत कुछ कहना चाहेंगे। विवाह संस्कार में बड़ी कितना टाइम हो गया, नहीं तो लंबा क्या समझ गया जरा बताएं। अभी 746 में चलिए तो जो विवाह संस्कार, आज जो विवाह संस्कार है ये रात में होने लगा, जो बहुत अब वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है और हमारे देश के अनुकूल है। शादी का समय दिन में ही होता है। रात में मुगल शासन काल से शादियां शुरू हुई। जब मुगल शासन काल में जबरदस्ती बच्चे को उठा ले जाते थे, लूटपाट कर लेते थे, तो रात में छुप करके शादियां होने लगी। ये गुलामी की निशानी है। और कभी भी रात में ये जी नहीं होता, हौरा नहीं पड़ता, लेकिन हमारी परंपरा में इतना गलत प्रभाव पड़ गया है कि आज शादियां भी रात में होने लगी। उसके प्रभाव होता है कि जो शादियां हैं उससे कुछ प्रभाव जाता है। अब रात में आप अग्नि की पूजा करते हैं, और रात में अग्नि जब सूर्य अस्त के बाद यज्ञ भी नहीं करते और हमारे उसको करने लगते हैं। और इस दृष्टिकोण से भी और भौतिक दृष्टिकोण से भी उस समय खाने की बर्बादी सबसे ज्यादा होती है रात में भोजन से। और शादी में नुकसान भी होता है कि रात में अधिक भोजन खाएंगे, अच्छा भोजन बनाते हैं, शादी में जाएंगे अच्छा भोजन बनेगा, अच्छा भोजन बनेगा तो अधिक खा लेते तो उससे भी नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें। और तो दिन में ही शादी करने के घोड़ा, पालकी, हाथी है ना, इनकी सवारियां निकलती थी और बड़े उत्साह शादी मनाई जाती है। 3 दिन की शादी पहले होती थी, पर्याप्त समय होता था व्यक्ति के पास। आज के जमाने में अधिक समय देते हैं, लेकिन संस्कार पर ध्यान नहीं देते। तो जो शादियां हैं वो दिन के समय करनी चाहिए, और दिन में भी जो निश्चित समय उसमें करनी चाहिए, रात में कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन आदि की बर्बादी जैसे वो नहीं होती है। और जो और चीजें हैं, लोग दारू पीते हैं, उल्टे काम करते हैं, इन सब से भी बचाव हो जाता है। रात में ज्यादातर शादियां होने के कारण लोग ऐसा उल्टे काम करते हैं। अनावश्यक खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। खर्चे तो होने चाहिए इसके जैसे सामर्थ्य, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से होने चाहिए।
अब देखिए घोड़ा कितना अच्छा डांस करता है, हाथी भी डांस करता है, उनकी सवारी कितनी अच्छी होती है, लंबी यात्रा निकलते थे। तो यहाँ जो हमने चर्चा की कि हमें अपने बच्चों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि रात में शादी करके दिन में ही फंक्शन करें, फिर रात में डीजे बजाते हैं, उससे भी नुकसान होता है, सूरज होता है, लंबी नींद टूट जाती है। आप सोचो आप तो डीजे बजा रहे हो, आप तो बारात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी में जो बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है ना, उसका तो धड़कना निकलेगा, हार्ट अटैक भी रात में होगा। आप बताइए आपके डीजे बजाने से यदि किसी को नुकसान हुआ तो क्या आपको शुभकामनाएं मिलेंगी? अंदर से बैठा हुआ बुजुर्ग आदमी ये सोच रहा है कि क्या है, उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पड़ोस में कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी खतरनाक होती। तो इन सब को देख करके हमें बहुत सेंसिटिविटी के साथ स्वीकार करना चाहिए कि रात्रि का जो और रात में पार्टी करते हैं, शादी की सालगिरह मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, रात में मनाएंगे, कोई भी फंक्शन करेंगे रात में मनाते हैं, जबकि वास्तव में समय 12-1 बजे जो भोजन का सही समय है उस समय आप भंडारे करिए, उस समय शादियां करिए। अब मुझे खुशी होती है कम से कम सामूहिक विवाह जो होने लगे हैं उसके माध्यम से कम से कम दिन में कार्यक्रम होने लगे हैं, ये बहुत अच्छा है और आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत आवश्यक है, नहीं तो समाज एक गलत दिशा में चला जाएगा। देखिए मिलियंस में आप ज्यादा देखेंगे कि शादियां दिन में ही होती है, रात में इसमें शादियां नहीं होती। अभी भी कुछ क्षेत्रों में होती है, अपने हिंदू परंपरा में जो है कुछ जगह दिन में शादियां करने, तो शादी का जो समय है वो दिन के समय है, तो उससे जैसे मैंने बताया जिस भोजन का कोई उपयोग नहीं। अच्छा दोपहर में होता है तो शाम को भोजन यूज हो जाता है और बर्बादी नहीं होती है। तो इस दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, सभी जो है दिन का विवाह। अच्छा अंत्येष्टि वाली बात है, अंत्येष्टि में जो हमारी परंपराएं हैं, यदि कोई सन्यास होता है तो उसकी अलग तरह की परंपरा है, उसे समाधि दी जाती है और अगर सन्यास नहीं लेता है तो उसको फिर अंत्येष्टि की जाती है, अन्न के हवाले किया जाता है। तो उसमें भी चूंकि मृत्यु के बाद भी उसका शरीर दुर्गंध न फैलाए बल्कि सुगंध रहे, इसलिए सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, आरोग्यकारक दिव्य पदार्थ हम सामग्री के रूप में जो होते हैं वो सब निकाला जाता है और उसको प्रचुर मात्रा भंडारण तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसमें सामग्री की मात्रा कम रखें। कहते हैं कि जितना उसका वजन उतना होना चाहिए सामग्री, ये घट उतना ये दो घी और सामग्री की मात्रा जितना उसका वजन है, ताकि वो जाकर के उसके शरीर के पंच तत्व में पूरी विलीन हो जाए। वो अंत्येष्टि है, इष्टि वाले वो एक कि उसको अग्नि में आहुति किया शरीर और उसको क्या करते हैं, उसको भी जल्दी करते हैं। अंत्येष्टि में भी जाए, जैसे मैंने बताया था कि अंत्येष्टि किसी की यात्रा से यात्रा में एक बहुत महसूस करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। ऐसे इंसान में हो जाता है, बातचीत करते हैं, वहां बैठकर के चिता को देखिए एक हमारे साथ था, इतना बोलने लगा, इतना जानने लगा, सारा सब कुछ जानकारी जो लेकिन संपूर्ण शरीर का व्यवस्था करके चला गया, क्योंकि हम अपने जीवन में जाते हैं पुनर्जन्म को मानने वाले हैं सब, तो हम अपने जीवन में जो ले जाते हैं संसार से वो लेकर के हमें अच्छी भावनाएं, अच्छी संवेदनाएं इस संसार से लेकर के चलने वाले, जिसको हम वास्तव में है वो हमारा ज्ञान, हमारे संस्कार है। जैसे संस्कार से हमारा जो अगला जन्म होगा, इस जीवन में संस्कार संचित किए हैं, इसी के आधार पर हमारा अगला जन्म होने वाला है। तो हमें निर्धारित कर लेना चाहिए हमारी कौन कौन सी त्रुटियां जीवन में हुई हैं, उनको वासनाओं को उनको हमें करना चाहिए, उसके लिए साधना करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो अंत्येष्टि से विकास संस्कार में हो गया, फिर आप अंत्येष्टि भी उसके बाद पेड़ में नहीं करना चाहिए, है ना, तो इस पर भी थोड़ा सा डालना चाहिए, चिंतन भी है, ये अवश्य करना चाहिए, ये हमारी परंपरा है, ये तेरी भी करनी चाहिए, शुद्धता करनी चाहिए।
ताकि जैसे तेरहवीं होती है और शुद्धता होती है, उनका बहुत गहरा भाव के साथ वो आप गर्व कर सकते हैं, तो उसमें स्पष्टता के साथ लोग अधूरी बात करने लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा 13 दिन तक वो वहीं रहती है, उसके घर के आसपास हम लोग को देखती है। तो जब कार्यक्रम है तो उसमें सभी मित्र जिनके साथ उन्होंने जीवन बिताया अपने दोस्तों के साथ, है ना, पड़ोसियों के साथ, जिनको वो समय पर प्रीति करते हैं, प्रति हो गई। तो जब शरीर पूरा हो जाता है तो सभी लोग इस भावना को प्राप्त करके अंत्येष्टि में जाते हैं, और यदि अंत्येष्टि को बुलाया जाता है तो उनके जो 13वें दिन होता है भोज, उसमें भी जाना चाहिए। 13वें को भी भोज कहा गया। आज के मान्यता में 13वें भोज नहीं करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरी अपनी विचार है, ताकि वह सब अच्छा होता है। इसी डर के लिए आप करोगे 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोगे, जो पिता आपके सब जीवन आपको पता भी नहीं है कि आप सामान्य सा भोजन भी उनके मित्रों आदि को कर सकते, ताकि मुक्त कर सके उसके व्यवहार किसी रूप से होते हैं। क्योंकि संसार में जब व्यक्ति रहता है तो किसी से मन मुटाव हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आपस में बातचीत भी नहीं होती, झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में वो मुक्त कर सके संवेदनाओं से, जब वो संतुष्टि में आ जाता है, उनके भोज में आ जाता है, तो वो उसमें उसे भाव को मुक्त कर देता है। और वह से बुला करके जब आ जाता है प्रसाद करेगा, हमको वो ये कहता है कि परमात्मा तो धन्य देता है। इसलिए के दरवाजे में आना और एक सहानुभूति हो जाती है कि हम सब आपके साथ हैं। चला जाता है तो बच्चों को लगता है कौन हमारे साथ है। हम माता या पिता या बाबू चले गए तो समझ के रूप में ढसक दिलाते हैं कि परेशान हम तुम्हारे साथ किसने करेंगे। उन्होंने उनकी जो सद्गुण है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके साथ शेयर करते कि आपके पिता में बहुत अच्छी आदत है, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा बात किया, हमें पैसे की मदद की, हमारी बेटी की शादी की, हमें किस तरह का सहयोग किया। तो समाज के लोग, वो बच्चे जिनके पिता को खोया है, वो आनंद की अनुभूति करते हैं कि हमारे पिता के द्वारा जो अच्छे कर्म किए गए हैं उनकी आत्मा की प्रशंसा हो रही है। गौरव महसूस करते हैं कि दान देते थे, बहुत मंदिर में दान देते थे, हवन यज्ञ करवाते थे, समाज की सेवा में लड़कों की शादी में सहयोग करते थे, धर्मशाला बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, उसमें पूजा के लिए व्यवस्था करते थे। तो ऐसे जब घर परिवार में सारे लोग आते हैं, क्योंकि हमने भी अपने पिता को खोया है, और जब पिता के मित्र आए और उन्होंने घटनाओं को अपने जीवन काल में बताया कि मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे, फलाने मेडिकल कॉलेज में थे, वहाँ साथ में पढ़ते थे, तो ऐसा ऐसा करते थे, मेरे पापा बहुत तपस्वी थे, आपके पापा ने कभी नशा नहीं किया, कभी चाय नहीं पिया, अनावश्यक पैसा नहीं खर्च किया, बहुत ऐसा। तो गौरव महसूस होता है कि हमने अपने पिता को इस रूप में देखा है। तो अच्छी बुराइयां तो कम, अच्छाइयां उसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ प्रीति हो जाती है। और ये स्वाभाविक है कि मृत्यु के साथ बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इसीलिए महापुरुष जो भी होते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो महापुरुष जो भी होते हैं उनकी त्रुटियां आगे नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उनकी अच्छाइयों को देखकर अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए। तो कैसे वचन जैसे आता है उससे संबंधित प्रश्न ले लेते हैं। और जैसे अच्छा, तो रात में जागरण करते हैं कि वो उचित है कि नहीं? किस तरह का, किस चीज में ये जागरण करते हैं क्या उचित है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी विशेष स्थान पर वो जो रात करके हवन करते हैं राक्षस लोग, उनका हवन करते हैं, सात्विक हमारे है ना, तमाम जो सात्विक वाले हैं वो विद्वान को बुलाना चाहिए, विद्वान से ही जो है पारिवारिक संस्कार कराना चाहिए, सारी संस्कार कराना चाहिए। इसकी शिक्षा बहुत समाज ऐसे लोग संस्कार करा सके, संस्कार करा सके, संस्कार की शिक्षा दे सके। तो मैं आपसे कहूँगा
कि आप लोग अपने विद्यालयों में, कॉलेजों में, आज फिर कह रहा हूं इस बात को कि विद्यालयों में, कॉलेजों में, नर्सिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में, कहीं भी आप इस तरह के कार्यक्रम रख सकते हैं जहां बच्चों को इस तरह के संस्कार की शिक्षा दी जा सकती है। हम मेडिटेशन के बारे में भी क्लासें लेते हैं कि मेडिटेशन वगैरह बच्चों को सिखाओ, उसके महत्व के बारे में बता सकते हैं कि प्रत्येक निर्धारण क्यों करना चाहिए, 15-15 20 मिनट आधा घंटा ध्यान क्यों करना चाहिए, मौन क्यों रहना चाहिए, सारी चीजें हैं जिसको हमारी संस्कृति में पूरा गहरा जो महत्व दिया गया है, इससे कहीं हम सब दूर हो गए हैं। इसको कैसे समाज में लाया जाए, समाज में कैसे इसकी प्रेरणा मिले, उसकी उपयोगिता क्या है, वैज्ञानिकता के साथ तथ्य प्रमाणों के साथ उसको रख सके ताकि ये दुनिया है उसको स्वीकार कर सके। जब तक हम इसको वैज्ञानिकता के साथ तथ्य के साथ उसको नहीं रखेंगे तो आज लोग नहीं सोचते कि मेडिटेशन का क्या मतलब है, नहीं करते हैं, माता पिता भी नहीं करते हैं, हम सब आप कम करते हैं, तो उससे बैठना चाहिए, इसका क्या प्रभाव है, इन सब के बारे में बताएं। नंबर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, याद आपके क्षेत्र में कोई ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। मेरा नंबर 8903 तो बच्चियों में भी अनेक तरह की बीमारियां हो रही है, पीसीओडी इत्यादि समस्या हो रही है, बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो बहनों की भी, आप लोग अगर सुबह की ऑनलाइन क्लास लेते हो तो बताइएगा, तो ऑनलाइन सुबह की क्लास हमारी लाइव चलती है, उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो सुबह के योग सत्र भी आप ले पाएंगे, योग के बारे में भी विस्तार से आप जान पाएंगे। ठीक है, तो सभी का समय हुआ पूरा। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मतलब कि 13वीं का प्रीति भोज के बारे में आपने अपना मत तो दे दिया, लेकिन शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर शास्त्र क्या कहते हैं कि प्रीति भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मैं शास्त्रों की बात तो बता रहा हूँ। सर नंबर बोलिए दोबारा से आपका। 8979 010523। बताया उसको, जो बताया उसका वैज्ञानिक कारण भी बताया। लास्ट में 5 to 3 है या 5 to 8 है? 5 to 3। थैंक यू। चैट बॉक्स में नंबर लिख दिया है मैंने डॉक्टर साहब का, चैट बॉक्स से नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि प्रीति भोज की जो बात आपने रखी, वो वैज्ञानिक सत्य ये है कि सब लोग दुखी होते हैं उस परिवार के लोग, और जब सब लोग उन्हें घर में आते हैं वो सारे लोग, तो उनका दुख बट जाता है। इस दृष्टिकोण से भी है ना। तो कई वैज्ञानिक कारण भी हैं उसके। अब आप सोचो, आप बहुत दुखी हो घर में और आपके वो सारे लोग आपके पास आ जाएं, सारे परिवार के सारे रिश्तेदार आपके पास आ जाएं, तो वो दुख बढ़ता है कि नहीं? अगर कोई ना आए और एकांत आप पड़े रहो तो कितने दुखी होंगे आप, वो बार बार यादें आपके साथ आएंगी, डिप्रेशन में चले जाओगे आप। तो इससे एक उस माहौल को बना दिया जाता है, सभी लोग आशीष देते हैं, प्रेम का भाव जागृत हो सके, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो सके। हाँ, यहाँ ये नहीं कि आपके पास सामर्थ्य क्या खिलाते हैं आप, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं एक पूरी सब्जी खिलाइए आप, कोई आवश्यक नहीं है, कुछ भी खिलाइए जो आपके सामर्थ्य है, लेकिन उसको रखना चाहिए। मैं ये कहता हूं, जब आप लड़की की शादी करते हो, जब आप लड़के की शादी करते हो, जब आप बर्थडे मनाते हो, जब शादी की सालगिरह मनाते हो, उसको आप खर्च करने के लिए तैयार हो, उसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं करना चाहिए? उसको उत्सव की तरह मनाइए ना। वो भी देखो भाई, एक जिस व्यक्ति ने अपना जीवन आप हम सबके जीवन दिया और वो इस संसार से चला गया, तो वो सब जो उनके मित्र थे, गण थे, उन सबको मिलाकर भी हम सम्मान करते और बता दें ऐसी ऐसी बात है। अब मान लिए किसी, देखिए ऐसा, इसमें ऐसे मान लीजिए पिताजी से कोई से पैसा लिया, पिताजी किसी को पैसा देके चले गए। अब जब आप अंत्येष्टि का उसको पता चला तो वो क्या करेगा? भैया यार मेरा दोस्त है, चला गया उसको, तो वो आके क्या बताएगा फिर उसके संबंध में कि भैया आपके पिताजी ये हमको 2 लाख रुपए दे गए थे, ये आप भैया रख लो। क्यों? क्योंकि प्रीति पूर्वक भाव है। और वो दूसरा कहेगा भैया वैसे हमारे पिताजी, आपके पिताजी ने हमसे पैसा लिया था, लेकिन अब पिताजी चले गए हैं तो हम कुछ नहीं मांगेंगे। नहीं 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 भैया हम दे देंगे। तो देखो लेन देन भी हो गया पूरा। कितने प्रकार से उसको समझा जाए तो सभी दृष्टिकोण से वो वाजिब है।
मेरे दृष्टिकोण से मैं अपना पूरी रखता हूँ, बाकी लेकिन सर उसमें परेशान भी तो बहुत होते हैं। भी एक आदमी जो चला गया वो तो चला ही गया, ऐसे उससे इतना बोझ कैसे कर सकते हैं? चलो नॉर्मल तो कर सकते हैं, परेशानी तो होती है ना सर। कैसा? जैसे कोई चला जाता है घर से, उस वक्त ये करते हैं तो कितने लोग, घर के लोग तो बहुत परेशान होते हैं ना, तो वो इतना बोझ थोड़ी कर सकते हैं, परेशानी में खा भी नहीं सकते। नहीं, यही तो भाव है वहां। वो व्यक्ति तो चला गया, उसने जो आपके साथ था, क्या हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि उसके जाने के बाद हम ये भोज भी उसको कर सकें? उसको भी पत्नी भी तो निकालते हैं ना, उसको पोज तो करते हैं ना, उसकी कल्याण की कल्याण की शांति के लिए। क्या हम इतना नहीं कर सकते? क्या हमको नहीं करना चाहिए? उनके नाम का कोई दान जैसे कहीं और दे दो, धर्मार्थ जगह पे कहीं। सबको जो भोजन कराया जा रहा है व्यक्ति विशेष को, सबको दान कराया, वो दान ही तो है। वो अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। कुत्ते को भी दे रहे हो, बिल्ली को भी दे रहे हो, गाय को भी दे रहे हो, पशु पक्षियों को दे रहे हो, और जो गरीब आ रहा है उसको भी कर रहे हो, ब्राह्मण को भी दे रहे हो, कन्या को भी खिला रहे हो। अब दान नहीं, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? और दान तो करते ही उसमें, ये चीज है। अगर आप दान की बात करते तो दान तो सब है। ठीक है, तो सभी को शांति 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 ही। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ओम जी, बहुत बहुत आभार आपके अमूल्य समय, अनुभव और मार्गदर्शन के लिए। चंडीगढ़ योग समिति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके विचार हमारे जीवन की दिशा को नया दृष्टिकोण देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सिखाते हो आप। हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच में भाई मीर जी भी हैं शायद, दिखे बहुत ही अच्छा बात कर दे नवीन राज्य प्रभारी, यदि है तो। एक बार ज्वाइन किया था उन्होंने, नहीं आगे हमारे राज्य प्रभारी भारत गवर्नमेंट ट्रस्ट, उनसे अनुरोध उनका अभिनंदन करें, तो धन्यवाद करें। थैंक यू नवीन जी। प्रणाम। उत्तम श्रद्धेय गुरुवर को प्रणाम करते हैं, आचार्य श्री को प्रणाम करते हैं, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम, आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम आपका। हमारे सभी साधु का इतना हौसला अफजाई करके गए आप, देते गए, और प्रेम जी ने बहुत तरीके से इस शिविर में सभी को आमंत्रित किया है समय समय पर। और विशेष रूप से जब आप जैसे लोग हमारे बीच में होते हैं, जिन कारण से हम आपको पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो लोग भी सुने हैं उन्होंने बहुत अच्छी प्रशंसा की है। हरिद्वार से जब जुड़े हैं तो इतने विद्वान तो होते ही हैं कि एक छाप छोड़ जाते हैं। और मैं, जैसे हमारे प्रेम जी ने कहा, पूरी टीम की तरफ से जितने भी हमारे प्रभारीगण जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं, साथ में हमारे नए जो साधक बन रहे हैं और नए शिक्षक बन रहे हैं और नए ये कार्यकर्ता बन रहे हैं हमारे, और पतंजलि क्या कर रहा है इसका स्वरूप आपने देख लिया होगा। और पतंजलि क्या चाहता है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में क्या चाहता है, ये आपने सुना होगा विद्वानों के मुंह से। और विशेष रूप से जब डॉक्टर संजय साहब जैसे हमारे बीच में होते फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप लोग एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में पतंजलि से जुड़ेंगे और एक सहयोगी के रूप में सभी महाराज जी के विजन को आगे ले जाएंगे और इस दुनिया को बहुत अच्छा, बहुत नेक बनाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार और आ जाना, घर पर चरण फिर से पढ़ प्रणाम। धन्यवाद जी, आभार, थैंक यू सभी साधकों का धन्यवाद। ओम जी ओम।